Hello students, welcome to Pragyan and many congratulations to the students who got selected in JKS 2022 exam. And Vishal sir, many congratulations to you also for the overnight success of Pragyan. सर जैसे कि आपने जो इनिशिएटिव चलाया था इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे जो रैंक 1 है, जो रैंक 2 है, उन्होंने आपसे ही इंटरव्यू गाइडेंस ली हुई है जी। और सर ये बताइए हमें कि ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपने चलाया, ये क्या था, इसमें क्या चीज़ें थी और आपने जो आने वाले आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ उनके बारे में बताइए। थैंक यू दीपक सर। तो आई वेलकम एवरीवन हियर टू आवर दिस वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ JKAS 2022, इसको हमने किस सोच के साथ स्टार्ट किया और इसके रिजल्ट्स जो कि फिनोमिनल हैं, ओवरनाइट हैं, इसके पीछे का हम आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड प्रोसेस क्या क्या था। इसके अलावा जो बच्चे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमने काफ़ी बच्चों को इंटरव्यू किया और उनमें से हर एक बेस्ट था, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो हमारा उनके लिए नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू JKSSB एंड आफ्टर दिस जो हमारा JKAS का 2024 का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है रिगार्डिंग GS एंड ऑप्शनल, हम उसको भी आज इस वीडियो में कैटर करेंगे। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हमें सोच आई कि हम ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट करें। तो दीपक सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब हमने भी, दिसंबर में था मेरा इंटरव्यू, तो लास्ट ईयर जब हमने इंटरव्यू दिया तो अपने इंटरव्यू से पहले जब हमने गाइडेंस प्रोग्राम या बाकी और चीज़ें देखना स्टार्ट करी, जम्मू में भी और जम्मू से बाहर भी, इनफैक्ट दिल्ली तक भी, तो हमने एक चीज़ पाई कि कोई भी डैफ को एनालाइज नहीं करवा रहा है। ठीक है, डैफ तो चलो एक तरफ है, डैफ से अलावा जो गाइडेंस प्रोग्राम भी था वो भी कुछ बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जा रहे थे, यानी कि मैं डायरेक्टली जाके मॉक इंटरव्यू दूंगा और मॉक फेस करूंगा। अगर मॉक में मैं नेगेटिव रहा तो मुझे नेगेटिव फीडबैक दे दिया जाएगा, अगर मॉक मेरा अच्छा रहा तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक डैफ रहता है जिसके अंदर मेरी पूरी पर्सनैलिटी कवर होती है, ये एग्जैक्टली कोई भी कवर नहीं कर पा रहा। राइट सर। तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोग्राम जो है ये मिसिंग है, और खास करके जो हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है जिसके पास पहले ही बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गाइडेंस का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, और क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बेचारे उलझन में फंसे होते हैं तैयारी के, तो बाहर दिल्ली भी वो नहीं जा सकते, तो जम्मू में ही उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराना, ये हमारा एक सबसे पहला मोटिव था। ओके। और इसकी मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जी। इसकी शुरुआत हुई थी हमारे टेलीग्राम चैनल से। जी। हमने इसका एक टेलीग्राम चैनल बनाया। आज उस टेलीग्राम चैनल पे 500 प्लस स्टूडेंट्स थे जिनका, जो लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे थे, तो यानी कि मोर देन 500 स्टूडेंट्स, जो कि इस साल अराउंड 750-780 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, उसमें से 550 बच्चा जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव था, हमने क्या किया कि हमने एश्योर किया कि हम जम्मू कश्मीर के प्रीवियस ईयर जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो मेघा मैम हो, चाहे रजत सर हो, चाहे अखिल सर हो, चाहे चेतन सर हो, चाहे श्रेया परोच मैम हो, चाहे प्रसन्नजीत मैम हो, प्रसन्नजीत मैम को भी हमने कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका टेलीग्राम था नहीं, ओके। चाहे प्रद्युम्न अत्री सर हो, और भी जितने हमारे टॉपर्स, इनफैक्ट हमारे आदेश बासलोत्रा सर जो कि UPSC क्वालिफायर है, हमारे मोहम्मद इरफान सर, हमारे शिवेक सर, यानी कि हमने, और ईश्वर देव सर जिनका उर्दू ऑप्शनल था। हमारी सोच क्या थी कि हम जितने भी ऑप्शनल्स हैं उन सभी ऑप्शनल के जो टॉपर्स हैं 2021 बैच के, यानी कि हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, प्लस जो UPSC भी क्वालिफाई करवा रहे थे हमारे बैच के, हमने उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया। राइट। इसके बाद हमने ऑनलाइन वेबिनार्स स्टार्ट करवाए। हमने एक एक करके हमने 4 ऑनलाइन वीडियोस जो थी, जो वेबिनार्स हमने रखे, जिसमें हमने A to Z हर एक ऑप्शनल कवर किया।
हमने टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों को इनवाइट किया, उनको पहले इन्फॉर्मेशन दी कि आप इस वीडियो में ये सवाल पूछ सकते हैं। उस सब्जेक्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स थे हमारे पास, उन सबको हमने मेक श्योर किया। इनफैक्ट हमारी जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जो हमारे साथी ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने भी अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ के उन्होंने बच्चों को गाइड किया। तो एक जज्बा हमने किनके अंदर लाया, जो सिलेक्ट हो चुके थे उनके अंदर तो पहले ही बहुत जज्बा रहता है, लेकिन हमने उनका जज्बा और अच्छे से यूटिलाइज करवाया आने वाले बच्चों को गाइड करवा के। एक उनके बीच में जो माध्यम थे वो हमने बनने की कोशिश करी। इसके अलावा जो बच्चे जिनको बेचारों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, हमारे साथ अनंतनाग से भी फार फ्लंग बच्चे थे हमारे पास, कठुआ, सांबा, हमने जयपुर तक इंटरव्यू कनेक्ट कराए। ओके, हमने जयपुर, उड़ीसा, हमारे 2 स्टूडेंट्स थे, एक सन्नी हमारे स्टूडेंट थे, ही वाज इन जयपुर वर्किंग इन माइनिंग डिपार्टमेंट। हमारे एक और स्टूडेंट थे, ही हैज डन इन केमिस्ट्री एंड ही वाज वर्किंग इन सेल इन उड़ीसा। काफी सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं। एक आदित्य भी हैं जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया है, ही वाज आल्सो वर्किंग इन दिल्ली। आदित्य ने भी हमसे टेलीफोनिकली बात की थी और हमसे गाइडेंस ली थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि ऑल इंडिया हमने बच्चों को गाइडेंस दी, जो कि जेकेपीएससी में बच्चे देते हैं। आप जानते हैं कॉर्पोरेट में बच्चे जॉब करते हैं, बाहर भी रहते हैं। इससे पहले क्या था कि कॉर्पोरेट वाले बच्चों को जम्मू में आके स्पेसिफिकली इस टाइम पे इंटरव्यू देने पड़ रहे थे। अब जानते हो कि यूपीएससी का तो डेट पहले ही निकल चुकी थी, राइट। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि जितने भी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करवाएं। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर हम ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम। हमने उन एश्योर किया कि हम उन वीडियोस को प्रिजर्व करके अच्छी क्वालिटी के साथ यूट्यूब पे अपलोड करें। हमने उनको यूट्यूब पे अपलोड किया ताकि बच्चे का कोई भी सवाल जो है वो बकाया ना रहे। इस प्रोसेस के साथ ही मैंने, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का इंटरव्यू टॉपर था, मेरे 183 मार्क्स थे, तो मैंने खुद अपनी फाइंडिंग्स थे जो डूज एंड डू नॉट्स थे उनको कैप्चर करके मैंने अलग से 2 वीडियोस की डैफ आपने कैसे फिल करना है। जैसे ये आप लोग, ये अनमोल का डैफ है और भी जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सबके डैफ्स हैं हमारे पास। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें अलग पूरी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे कॉलम ए में पर्सनल डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, योर मैरिटल स्टेटस, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बी कॉलम आ जाता है फैमिली डिटेल्स, ठीक है। इसी के बाद जैसे सी रहता है आपका एकेडमिक डिटेल्स, डी योर हायर एजुकेशन, एंड ई कॉलम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एफ इज रिलेटेड टू कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर और हॉबीज आते हैं। और सिमिलरली द लास्ट कॉलम जी, जो कि बताता है कि आप इससे पहले कितनी बार इंटरव्यू के लिए अपीयर हो चुके हैं, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो, आप जो पिक्चर लगा के डैप सबमिट कर रहे हो, टिल द लास्ट कॉलम जहां आप ये बताते हो कि मैंने लास्ट एग्जाम कौन सा दिया है, यूपीएससी का दिया है कि केएस का दिया, हर एक चीज जो है इसको सोच समझ के फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये एक तरीके से आप क्वेश्चन पेपर पकड़ा रहे हो एग्जामिनर को कि भाई साहब ये लीजिए, आप मेरा सवाल यहीं से पूछिए। वो आपको इसी में से सवाल पूछते हैं, राइट, जिसपे आपका कोर इंटरव्यू चलता है, राइट। हाँ, बीच में बच्चों की स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए वो आपसे कुछ सेकेंडरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका स्ट्रेस टेस्ट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आपने जो भी इसमें लिख कर दिया होता है, कुछ क्वेश्चन आपको ऑफ शूट करके पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बता तो आप यहीं से रहे हो। अब जैसे अनमोल जी का इंटरव्यू हुआ, तो अनमोल जी का जो बैकग्राउंड है, हमने देखा कि पूरा इनका बैकग्राउंड लॉ में है, इन्होंने गुजरात से की है, उसके बाद जम्मू में भी ह्यूमन राइट्स के साथ भी एसोसिएटेड थे, काफी इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे पेपर पब्लिश किए हुए हैं, राइट। इनफैक्ट शी वाज इन क्लास 6th व्हेन शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट पोएट्री बुक। और उसके बाद इन्होंने बाद में भी एक अपना जो इंटरेस्ट था इसको परस्यू किया और नेक्स्ट बुक भी इन्होंने पब्लिश की। इन्होंने ह्यूमन राइट्स में काफ़ी सारी, जो हमारी स्टेट्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून का दरवाज़ा डायरेक्टली नहीं खड़का सकते, इन्होंने उनको भी रिप्रेजेंट किया, राइट। तो शी वॉज ऑलरेडी एन आइडल, और नाउ इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है विद रैंक 1 कि इस तरीके से अगर आप समाज की हेल्प करेंगे तो जो भगवान है वो भी आपको आपके अच्छे काम का आपको अच्छा ही नतीजा दे। तो हमने क्या किया कि हमने प्रोग्राम चलाया, जिसमें हमने, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितना भी ये इनिशिएटिव था, ये था हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हमने इसमें पेड प्रोग्राम भी रखा जी। और पेड प्रोग्राम में हमने क्या रखा, जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था उसमें हमने 3 चीजें रखी। उसमें जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट और सबसे बेस्ट एस्पेक्ट था वो था पर्सनलाइज्ड डैफ गाइडेंस, जिसमें क्या था कि आप अपना डैफ जो है इसको स्पेसिफिकली हमारे साथ डिस्कस करके फिर आप पीएससी में सबमिट करने जाएंगे।
तो हालांकि काफ़ी बच्चे बाद में आए जिनको पहले हमारे बारे में पता नहीं था और उन्होंने उस टाइम पे वो पीएससी में फॉर्म सबमिट कर चुके थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इंक्लूडिंग अनमोल, अनमोल रैंक 1 जो हैं, शी हैज़ टेकन आवर फुल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूडिंग पर्सनलाइज्ड डैफ काउंसलिंग प्लस 2 इंटरव्यू मॉक्स, ऑफलाइन मॉक्स, जो कि यहीं पे इसी ऑफिस में हमने कंडक्ट करवाए। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये इंटरव्यू में आपका पर्सनलाइज्ड डैफ प्रोग्राम था, जो हमने एक एक स्टूडेंट के साथ उनकी एक एक चीजें करी, इसमें हमने बच्चों को 200 प्लस प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे फ्रॉम देयर डैफ्स। ऐसे ही जो नेक्स्ट कॉलम था एफ वाला, जिसमें क्या रहता है, प्लीज गिव पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसमें क्या रहता है कि आपकी जो भी अचीवमेंट्स रहती है ना, ये रहती हैं। तो जैसा कि रैंक 1 है, इनकी अगर मैं आपको अचीवमेंट्स बताऊं तो शी हैज़ गॉट 3 गोल्ड मेडल्स इन BA LLB ऑनर्स, शी हैज़ प्रेजेंटेड द बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड प्लस प्रो बोनो लीगल एड अवार्ड भी इनको मिला है। ये सारी इनकी क्या है, अचीवमेंट्स। इसके अलावा लीडरशिप पोजीशन में इन्होंने स्टूडेंट्स ऑफ एडिटर को, इन्होंने ना एक जर्नल दी, उसके एडिटर भी ये रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो इनकी हॉबीज़ वगैरह क्या है, राइटिंग इंग्लिश पोइट्री, जिसमें इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की हुई हैं, रीडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, जर्नलिंग, ECA पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल एज वेल। तो ये सब क्या है, ये सब इनकी क्या है, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एंड हाउ मेनी टाइम्स शी हैव अपीयर्ड, तो शी हैव अपीयर्ड फॉर 3 टाइम्स इन यूपीएससी में ये 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी हैं और KS में ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। दिस इज अनमोल। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिर्शा को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि दिर्शा जो है हमसे बहुत इनिशियली जुड़ी हुई थी और मुझे याद है कि टेक्नोलॉजी का हमने कैसे इस्तेमाल किया है। तो अब जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी इनके फुटस्टेप्स पे है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बच्चों को चैट GPT इस्तेमाल करना सिखाया कि वो चैट GPT की हेल्प से कैसे एक अच्छा अपना इंट्रोडक्शन, कैसे अपने अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कर सकें। तो जो दिर्शा है, दिर्शा के जो फादर हैं, ही इज़ वर्किंग एज अ लाइनमैन इन JK PDD डिपार्टमेंट सांबा। तो दिर्शा का मेरे से सवाल था, दिर्शा ने मुझे मैसेज किया था कि सर माय फादर इज़ अ लाइनमैन वर्किंग इन PDD, तो मेरा जो इंट्रो है मैं उसमें इसको कैसे इस्तेमाल कर सकूं, मुझे क्या इंट्रो में बताना है कि दैट माय फादर इज़ वर्किंग, या फिर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि दिर्शा बेसिकली शी बिलोंग्स टू विलेज बदौरी, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफिस राया, तहसील बड़ी ब्राह्मणा, डिस्ट्रिक्ट सांबा, राइट, ठीक है। इनके जो फादर साहब हैं, इनके फादर साहब का नाम है श्री कुलदीप राज और इनकी मदर का नाम है श्रीमती सीता देवी, जो कि अगेन मैं इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी हार्डशिप्स के बीच में एक विलेज लेवल पे एक जो लड़की को आप इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो कि वो आगे चल के आपका KS का एग्जामिनेशन वो भी इतने अच्छे अंकों के साथ निकाल ले, तो ये तो सच में फीमेल, ये दोनों बच्चियां जो हैं रैंक 1 अनमोल एंड दिर्शा, ये दोनों ही आज की जो यंग फीमेल्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन, राइट। इसके अलावा हमारे पास वरुण जी हैं, वरुण वर्मा। मैं आपको वरुण के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वरुण वॉज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू क्वालिफाई फॉर UPSC CAPF, राइट। ये यंगेस्ट पर्सन थे और आप जानते हैं ये असिस्टेंट कमांडेंट लगे हुए, लेकिन इन्होंने UPSC KS सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए वो जॉब छोड़ दी, लेकिन उसके बाद लक ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन ही इज़ अ रियल हसलर। इन्होंने वो हम मूवीज देखते हैं ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तो तब तक तोड़ेंगे नहीं, तो ये इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अटेम्प्ट्स दिए, लगातार अटेम्प्ट्स दिए, और इस साल ये जब हमारे पास आए तो इन्होंने हमें बस यही बोला कि सर मुझे राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं UPSC में, राइट, 6 अटेम्प्ट्स। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेड इट टू द UPSC इंटरव्यू। पहले ही अटेम्प्ट में वरुण ने UPSC का इंटरव्यू फेस किया, लेकिन एट दैट टाइम ही वॉज वेरी यंग, और जिस वजह से इनको इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, राइट। तो उसके बाद देख लीजिए, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आप इंटरव्यू UPSC का डायरेक्ट फेस कर लें पहले ही अपने अटेम्प्ट में एट सच अ यंग एज, लेकिन उसके बाद लगातार 6 अटेम्प्ट्स में आप पेपर नहीं निकाल पा रहे,
लेकिन जो इंसान, वो कहते हैं ना कि किस्मत भी वीरों का साथ देती है, तो वीर कोई और नहीं है, वीर, असली वीर यही है जिसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, सेम जील के साथ, सेम प्रैक्टिस के साथ, सेम हार्डवर्क दिखाया। और वरुण जो है ये आरएसपुरा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पूरे आरएसपुरा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज की डेट पूरा आरएसपुरा इस वक्त वरुण पे फक्र महसूस कर रहा है। और आरएसपुरा आप लोग जानते हैं ये हमारी विलेज बेल्ट है, रूरल बेल्ट है। Rural belt। तो इस बार हमारे जम्मू में मैक्सिमम रूरल बेल्ट के बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो रूरल बैकग्राउंड से जो असली ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे ले जाके ये बच्चे जब एक अफसर की सीट पे बैठेंगे तो सच में ये दुख दर्द महसूस कर पाएंगे उन रूरल बैकग्राउंड के लोगों का, जिनको सच में ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। क्योंकि उन्हीं में से जब बच्चा निकल कर आएगा जिसने सच में स्ट्रगल फेस किया है, अपने आगे पीछे और भी स्ट्रगल्स देखे हैं, तो ये लोग जो हैं ये कल को एक बहुत अच्छे ऑफिसर्स की तरह आगे निकल के आए। इनके अलावा साकिब के बारे में, तो साकिब इज वन ऑफ माई फ्रेंड। इनफैक्ट साकिब को मैं अपना मेंटर मानता हूँ, क्योंकि साकिब से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खुश कैसे रहा जाए। राइट। साकिब के साथ कोई भी इंसान अगर 5 मिनट भी बैठ गया तो वो अपनी सारे दुख दर्द परेशानियां भूल जाता है और साकिब के साथ साकिब का ही हो जाता है। तो साकिब, मैं आपको बताना चाहूँ, साकिब इज एन इंजीनियर, ठीक है। इनके जो फादर साहब हैं ये पुंछ में ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। राइट। बीइंग वेल वर्स्ड, इनकी हाईली क्वालिफाइड फैमिली है। साकिब की जो सिस्टर्स हैं इनको भी मैं जानता हूँ। शी वाज अर्लियर बीडीओ इन बलवाल, लेटर शी गॉट ट्रांसफर टू सतवारी। तो बहुत इंटेलिजेंट है। साकिब के जीजा जी हैं, ये भी डीएसपी हैं पुलिस में। साकिब की जो सिस्टर हैं ये लॉ में है, लॉ बैकग्राउंड है इनका, और रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। राइट। तो साकिब बिलोंग ऐसी फैमिली से करते हैं जहां पे उनके पास बिजनेस भी और इकलौता है। साकिब इज दी मतलब सिंगल सन, इनकी सिस्टर्स हैं, ही इज द सिंगल सन। तो पूरा बिजनेस इनके पास पड़ा है संभालने के लिए। लेकिन जिस दिन से मैं साकिब से मिला हूँ, साकिब ने मुझे बोला नहीं विशाल भाई, मुझे वर्दी चाहिए। और साकिब तो मैं समझता हूँ कि इनको यहीं नहीं रुकना चाहिए, इनको आईपीएस बनना चाहिए। और साकिब एक्टिंग भी कर आए हैं। इनफैक्ट इन्होंने सलमान खान के साथ भी मूवी डायरेक्ट की हुई है, ठीक है, मुंबई जाके। ये मुंबई में भी रहे हैं। राइट। और मैंने अपने फोन में इनका नाम भी सलमान खान ही फीड किया हुआ था। राइट। तो इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर, मैंने और साकिब ने एक्चुअली एक साथ ही हमने जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था और हम दोनों की सिलेक्शन हो गई थी लॉ में, जो वहाँ पे लॉ का एग्जाम होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लॉ कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं अपनी जो प्रिपरेशन कर रहा था यही करूंगा। लेकिन साकिब ने लॉ कंटिन्यू कर लिया, तो उन्होंने अपना जो एलएलबी है ये कंप्लीट कर लिया। और इस बार उन्होंने एलएलबी में ही इन्होंने लॉ में ही इन्होंने लॉ ऑप्शनल में ही, इनफैक्ट अनमोल का भी लॉ ऑप्शनल था, साकिब का भी लॉ ऑप्शनल था, उन्होंने लॉ ऑप्शनल में एग्जाम क्वालिफाई किया। और बोला जाता है कि लॉ में क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई बच्चा लॉ में प्रोफिशिएंट हो तो वो पीओ का पेपर दे देता है, प्रोसिक्यूटिंग अफसर के पेपर आप देते हो, पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं हमारे पास। हमने उनको भी गाइड किया था पीओ वाले एग्जाम में। इनफैक्ट आप जज बन सकते हैं। लॉ में सिविल सर्विस निकालना कोई आम बात नहीं है, जो कि इन दोनों बच्चों ने किया। साकिब के अलावा, वरुण के अलावा तरुण सूदन, तरुण हमारे पास आए थे। तरुण का आई बिलीव रैंक 33 है शायद, तरुण रैंक 33। तो तरुण उधमपुर से हैं एंड ये आईआईटी बैकग्राउंड है इनका। एक मिनट रुक जाइए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हेल्स फ्रॉम राजौरी एंड यस, बैचलर ऑफ साइंस इन्होंने किया है यहाँ से हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और इन्होंने एमएससी करी है आईआईटी बॉम्बे से। तो जम्मू के बच्चे आईआईटी बॉम्बे तक जो है जम्मू का परचम लहरा कर आए हैं। लेकिन वापस ये चाहते तो आरएनडी में फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, जो एक कंसेप्ट है ना ब्रेन ड्रेन का। तो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं होने दे रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे आके सर्व कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटीज, फ्रॉम एनआईटीज, फ्रॉम सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। नाउ दे आर कमिंग टू सर्व द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे अच्छी बात, इससे अच्छी कामयाबी और क्या होगी जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर जम्मू खिते के लिए। इसके अलावा रजा अली खान, रजा हमारे पास आए। रजा पुंछ से बिलोंग करते हैं। रजा ने इस बार क्वालिफाई किया। मोहम्मद अबरार, वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अबरार जब हमसे मिलने आए तो अबरार ने मुझे बोला कि विशाल सर आपने जो ट्रांसक्रिप्ट का पीडीएफ शेयर किया है, तो मैंने उसको प्रिंट करा लिया पूरा। तो वो 100 पेज इन्होंने प्रिंट करा के रख लिए। राइट। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने इनिशिएटिव चलाया था, इसमें एक और यूनिक चीज जो हमने की थी, हमने क्या किया था, अभी तक के हमने अपनी रिसर्च टीम बढ़ाई थी, आरएनडी टीम बिठाई थी। और उस आरएनडी टीम ने क्या किया, अभी तक जेकेपीएससी के जितने भी हमें ऑनलाइन सोर्सेस मिले,
जहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स मिले। वो Right. जितने टेलीग्राम चैनल थे, जितने ऑनलाइन वेबसाइट्स थी, हमने सब छान मारे और उन सबको क्लब करके सब्जेक्ट वाइज हमने ट्रांसक्रिप्ट को पीडीएफ बना के अपने ग्रुप्स में शेयर किया, Right. ताकि बच्चा जैसे उधमपुर से है तो उसमें क्वेश्चन जो उधमपुर में पहले जिस उधमपुर के बच्चे ने इंटरव्यू दिया होगा तो उसको वो क्वेश्चंस आ गए होंगे। ठीक है, किसी का प्रोफेशन है लाइक ही वाज फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंटरव्यू दे रहा है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। और ऐसे ही अगर किसी का बैकग्राउंड कुछ है, तो जैसे इनका बैकग्राउंड था बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, हालांकि इनको ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, इस बार एंथ्रोपोलॉजी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो एंथ्रोपोलॉजी में इनको क्या सवाल पूछे जाएंगे। इनफैक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे इन्होंने लिखा है, इनकी हॉबी क्या है, अबरार की जॉगिंग, टू वॉच इंस्पिरेशनल मूवीज, टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक पे जब इनसे हमने सवाल पूछे तो उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए थे हमें मॉक इंटरव्यू में भी। और इन्होंने मुझे ये बताया कि विशाल सर आपने जो ट्रांसक्रिप्ट शेयर किए थे वहां से हमें पता चला कि जॉगिंग में किस तरीके के सवाल पूछे। जैसे अगर आपने अपनी हॉबी जॉगिंग लिखी थी तो आपको पूछ रहे थे बताइए कि जॉगिंग में आपकी स्पीड कितनी होती है, मतलब आपको स्पीड पूछ रहे थे। Right. आपको एग्जैक्टली स्पीड बतानी थी अपनी, कितने मीटर्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर आप वॉक करते हो। इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रनिंग, वॉकिंग और जॉगिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा जा रहा था। और हर साल देखो, पिछले साल भी यही बोर्ड था, पिछले साल भी ह्यूमन नेचर होता है, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले साल हमने ट्रांसक्रिप्ट में ऑलरेडी दिया था, तो बच्चों ने उसी हिसाब से प्रिपेयर किया, जिससे मुझे समझता हूँ ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा और भी हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास आकाश गुप्ता हैं, आकाश गुप्ता ने हमसे दिया है। हमारे पास सूर्यवंशी मनीष भगत जी हैं, जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा रैंक लाया है। मुनीष को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुनीष ने लास्ट ईयर भी मेरे पास इंटरव्यू दिया था और मुनीष बहुत कम फासले से 1-2 नंबर से लास्ट ईयर रहे थे, लेकिन इस बार मुनीष ने बहुत अच्छा, इनफैक्ट इनका 40s में रैंक है और ही विल बी गेटिंग श्योर शॉट KAS। तो मुनीष एक्चुअली ही बिलोंग्स फ्रॉम भदरवा डोडा। ठीक है, इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी था। इनकी मदर हैं श्रीमती कमलेश भगत जी, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनके फादर साहब श्री मनोहर लाल भगत जी, जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो मैं इनको अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने ऐसे बच्चों को अच्छी तरबियत दी, तालीम दी। तो इनका मैं बताऊं कि मनीष एक्टिंग भी कर चुके हैं। Okay. ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज एन एंकर। तो मुझे लगता है कि अभी जो इस बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मुनीष विल बी लीडिंग ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट लेवल्स। एंड और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ड्यू टू टाइम पॉजिटिव हमें यहाँ कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इनफैक्ट रैंक 2 सौरभ, तो सौरभ का तो ऐसा वाक्य हो गया कि सौरभ इज ऑलरेडी आवर बैचमेट, तो ही इज ऑलरेडी सर्विंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। Okay. तो सौरभ तो यूपीएससी मटेरियल है। सौरभ हैज ऑलरेडी गिवन 2 यूपीएससी इंटरव्यूज एंड लास्ट ईयर भी उनको सिर्फ इंटरव्यू की वजह से अकाउंट्स मिला है। उनके लास्ट ईयर 135 मार्क्स थे, जो उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बताया था, जिस वजह से सोच लीजिए आप 135 पिछले साल बहुत कम मार्क्स थे। इंटरव्यू में कम स्कोर की वजह, इतना कम होने की बजाय बावजूद भी वो क्या कर गए थे, वो क्वालिफाई कर गए थे और उनको अकाउंट्स मिला था। तो इस बार उन्होंने टेलीफोनिकली हमसे डिस्कस किया था कि उन्होंने मुझे यही पूछा था कि भैया ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे मैं थोड़े से मार्क्स और गेन कर सकूँ। एक्चुअली ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, तो लास्ट ईयर उनको सिविल, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भी सिविल इंजीनियर हैं, JKPSC जो सर हैं, तो लास्ट ईयर उनको सिविल इंजीनियर पे थोड़ा ज़्यादा ग्रिल कर लिया गया था, जिसकी वजह से आई बिलीव कि शायद वहाँ पे इंटरव्यू का स्कोर कम रहा होगा। लेकिन इस बार उन्होंने सिविल इंजीनियर को अच्छे से प्रिपेयर किया था और मैंने भी उन्हें यही गाइड किया था कि आप अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है दीपक सर, कई बार इंटरव्यू पैनल के हिसाब से भी चलना पड़ता है। जैसे हमें पता है कि इस बार इंटरव्यू में 2 जजेस थे, तो इसलिए देखो लॉ का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, अब चेयरमैन साहब जो हैं खुद सिविल इंजीनियर हैं, इनफैक्ट उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करी हुई है। तो हमें थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि इंटरव्यू जो ले रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, और अगर हमारा कोई एस्पेक्ट उससे मैच करता है तो हमें उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना चाहिए। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमने ओवर द नाइट इतना अच्छा रिजल्ट जो था। और इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ, बच्चे मुझे काफ़ी जगह से फ़ोन कर रहे हैं कि विशाल सर रैंक 1 जो है अनमोल, तो हम देख रहे हैं उनका मॉक इंटरव्यू, काफ़ी बच्चे हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब पूरा इंटरव्यू जो है उसको अपलोड कीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली अभी हमारा वर्कलोड थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है और हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट हैंड डायरेक्टली कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करते। काफ़ी हमारी टीम सोचती है, समझती है, उसके ऊपर बैठती है,
डिस्कशन करती है, उसके बाद हम सब इकट्ठे मिलके इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट जो मैं दीपक सर आपको बताना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ मार्जिन से इस लिस्ट से बाहर हो गए। तो देखिए, मैं आपसे एक आपके लिए मेरा एक मैसेज है। आप में से जितने भी हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं और मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है उनके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो टॉपर मटेरियल है। अब आई डोंट नो कि लक फैक्टर रहा है कि क्या रहा है जिसकी वजह से वो इस बार भी लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। मेरा उनसे एक ही है कि देखो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि आप में वो क्षमता है, आप में वो क्षमता है। आज नहीं तो कल आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। सिर्फ हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिसने हिम्मत हारी है वो दोबारा लड़खड़ा नहीं हो। आपको वो मूवी थी सुल्तान, जी। तो उसका डायलॉग है, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम बार बार उस चीज़ के लिए आगे आते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी लाइफ में एक हीरो बनना है। और हीरो असली वही होता है जो गिर कर संभल कर उठ कर आगे बढ़ता है। मैं अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत बार गिरा हूं, लेकिन संभलना सीखा, गिर कर संभलना सीखा। गिर कर अपनी गलतियों से सीख कर जो इंसान संभलता है वो बहुत दूर निकल जाता है। और इसलिए मेरा उन सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़े दिन वेट कीजिए, आपकी मार्कशीट्स आ जाएंगी। मार्कशीट आने के बाद आप पर्सनली हमारे पास भी आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अर्थात आप खुद देख लिए कि आपकी कहाँ पे कमी रही है, आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उन पे वर्कआउट कीजिए। उन पे वर्कआउट करके आप कम बैक कीजिए। हमारी जितनी हेल्प चाहिए होगी हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट। इसके अलावा दीपक सर, मैं आपके थ्रू अपने सारे श्रोताओं को अपनी जो अपकमिंग हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, दिस वाज आवर प्रोजेक्ट 1, जिसमें मुझे लगता है कि हमने इतने मोर देन 40 प्लस सिलेक्शन हमारी इससे आई हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम आवर टेलीग्राम। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मोर देन 500 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसका, आउट ऑफ 700 जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इसमें हेल्प ली। मोर देन 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। उसके अलावा क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है कि बच्चों ने ना अपना एग्जैक्ट नेम भी नहीं लिखा होता है, यूजर नेम लिखा होता है, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें और भी बच्चों से पता चलेगा। इनफैक्ट हम उसमें इतना क्यों जाएं, क्योंकि जब रैंक 1 ही आ गया तो बोलते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, अपकमिंग आर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज जेकेएसएस। क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जी, तो बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं क्योंकि एग्जाम डिले हो रहा था, बच्चों ने ऑलरेडी 1-2 बार एफए का एग्जाम दिया, फिर उन्होंने एसआई का भी 2 बार एग्जाम दे चुके हैं। तो चलिए, पहले जो भी था, अब आपको अपनी तैयारी स्ट्रीमलाइन करनी है। और हमारी खुद की भी ऐसी कैलकुलेशंस हैं कि रिसेंटली ड्यू टू इलेक्शंस एंड ऑल दोस वट एवर पॉलिटिकल कंडीशंस आर देयर इन आवर स्टेट, वी बिलीव कि एग्जाम्स आर नियर और आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट वीक से हम अपना जेकेएसएसबी का फुल लेंथ ऑफलाइन बैच जो है वो यहाँ अपने प्रज्ञान इंस्टीट्यूट गांधीनगर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको पर्सनली मैं ओवरसी कर रहा हूँ। हमारी टीम पूरी आ चुकी है, हमारी टीम बैठ के उसका करिकुलम डिसाइड कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्कआउट किया जा रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे किया जा रहा है वर्कआउट। इनफैक्ट उसकी टेस्ट सीरीज भी हम साथ साथ बच्चों को दे रहे हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए जाएंगे सेम डे। वीकली उनके टेस्ट लेंगे, मतलब इस तरीके से लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने रैंक 1 प्रोड्यूस किया फ्रॉम आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो जेकेएसएसबी के भी जो एग्जाम्स हो उसके टॉप रैंकर्स जितने भी हों वो हमसे ही गाइडेंस लेंगे। तो ये मेरा खुद का पर्सनली ये मेरा एम है कि मैं टॉपर्स यहीं से निकालूं। आई वॉन्ट टू बिकम पर्सन जो बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे बुक से रिलेटेड है, चाहे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो पर्सन मेरे पास आ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे भगवान ने, अगर मुझे ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया है तो वो एक इशारा है भगवान का कि मैं बाकी जिनको हेल्प नहीं मिल पा रही है उनको मैं हेल्प करूँ। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग थर्सडे से जेकेएसएसबी का बैच, ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे पास बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट इन लाइन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 3rd, दैट इज द फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी एंड जेकेएएस 2024, जिसमें कि हमारा मॉर्निंग में जो अभी एक करंट अफेयर का बैच चल रहा है
हम उसको ही तब्दील करेंगे इनटू द फाउंडेशन कोर्स ऑफ जीएस फॉर नेक्स्ट ईयर। प्लस हमारा एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स तो चल ही रहा है। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपके, चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे जेकेएस की बात करें, 4 महीने में कवर हो जाता है। इसका सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने कभी एंथ्रोपोलॉजी पहले पढ़ा भी नहीं है तो भी अगर आप आके एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारे एंथ्रोपोलॉजी का एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन बैच। जो बच्चा भी हमसे जुड़ना चाहे तो वो हमसे आकर जुड़ सकता है। Thank you, Vishal sir. Thank you so much for providing such good guidance to the students. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपक।